हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जी एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन हमारे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीवर में गर्मी यानी कि ओटीपीटी। आज इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि लीवर की गर्मी किन कारणों से होती है, रीज़न क्या होते हैं लीवर में गर्मी होने के। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लीवर में गर्मी हो जाए यानी कि ओटीपीटी बढ़ जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी पर किस तरह के इफेक्ट होते हैं और किस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम ये भी करने वाले हैं कि उसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप अपने घर में ही रह के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आप घर में रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन से कर सकते हैं तो किस मेडिसिन से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूं, बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीवर में गर्मी होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, किन कारणों से लीवर में गर्मी होती है। लीवर में गर्मी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि अधिक फास्ट फूड खाना यानी कि ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा स्पाइसी अगर फास्ट फूड आप खाते हैं तो इससे आपके लीवर में गर्माश ज़्यादा होने का यानी कि गर्मी ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा नींद में कमी, अगर आप बहुत कम सोते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती तो ये भी इंक्रीज होने का कारण हो सकता है ओटीपीटी का यानी कि लीवर में गर्मी का। और इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है, अगर आप कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं, वह असमय करते हैं यानी कि गलत समय पे अगर आप भोजन करते हैं तो वह भी कारण हो सकता है आपके लीवर में गर्मी बढ़ाने। अगर आप हाई डोज की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर इसके अलावा आप कोई भी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इस तरह की आयुर्वेदिक दवा या कोई जड़ी बूटियां ले रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इसे आपकी बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी डोज कितनी हाई है, मतलब कि कितनी गर्म है। अगर उसकी डोज ज़्यादा हाई है, ज़्यादा गर्म है तो आपको परहेज करना चाहिए। अगर आपके लीवर में पहले से ही गर्मी रहती है, आपको किसी भी तरह की गर्म वस्तु यानी कि गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको फास्ट फूड और अनहेल्दी फूड आपको कम से कम खाना चाहिए। अगर आप इस तरह का फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, या फिर आप हाई मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले वाली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फास्ट फूड खाते हैं तो आपको उससे भी परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लीवर में कभी भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके लीवर में गर्माश बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, अगर आपका ओटीपीटी इंक्रीज हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, आपकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो इससे आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये भी आप जान लीजिए। ओटीपीटी का पेशेंट होता है जिसका ओटीपीटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी जीभ पर वाइट व येलो कलर के चकत्ते होने लग जाते हैं और जीभ हमेशा खुश्क रहती है, उसे किसी भी तरह के भोजन का टेस्ट नहीं आता और इसकी वजह से आपके मुंह में छाले भी हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि छाले कितने दर्दनाक होते हैं। अगर मुंह में छाले हो जाए तो आपको खाने पीने में भी दिक्कत होती है, उसके अलावा बोलने में भी दिक्कत होती है। तो ये भी एक सिम्टम है ओटीपीटी बढ़ने के बाद हमारी बॉडी में देखा जाता है। अगला सिम्टम, अगर आपका ओटीपीटी इंक्रीज हो जाता है तो आपकी बॉडी में गर्मी निकलने लग जाती है, आपकी सारी बॉडी पर दाने दाने से रैसेस हो जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपको अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा सिम्टम ये देखने को मिलता है, अगर आपकी लीवर में गर्मी बढ़ जाती है तो आपके मुंह से बदबू आने लग जाती है, आपके यूरिन का रंग येलो हो जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा एक और सिम्टम देखने को मिलता है, अगर आपकी लीवर में गर्माश है तो आपके स्टमक से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और आपकी चेस्ट से नीचे, वहां पर आपको हमेशा भारीपना रहता है और वहां पर हमेशा एक गोला सा बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, आपको इसके लिए अच्छा सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। चाहे तो आप अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने घर पर कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, हम इसका किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या आप घर पर रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, आप घर पर रहकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप घर पर रहकर ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ट्राई कर सकते हैं आंवला और एलोवेरा का जूस। आपको ये सुबह शाम दोनों समय लेना। अगर आप आंवला एलोवेरा का जूस पीते हैं तो इससे भी आपकी जो लीवर की गर्मी है वो बहुत जल्दी कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा आप आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। आपको इसके साथ आंवले का मुरब्बा भी खाना है और आपको
आंवला एलोवेरा का जूस भी लेना। सौंफ और मिश्री से भी अपने लीवर की गर्मी को कम कर सकते हैं। वो कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या कर लेना है, जो मिट्टी का कोई भी बर्तन होता है वो ले लेना है, छोटा सा जो भी मिट्टी का बर्तन होता है, कोई कुज्जी होती है, कुज्जा होता है, करवा होता है, अगर आपके पास इनमें से भी कुछ भी 2 गिलास पानी में रात को भे दीजिए, थोड़ी सी सिट्टा मिश्री और थोड़ी सी सौंफ। सुबह उठकर आपको उसका छानकर पानी पीना है। इससे भी आप अपनी लीवर की गर्माइश को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं लीवर की गर्मी को कम करने को, यानी कि ओटीपीटी कंट्रोल करने के लिए, तो आप वैद्यनाथ की काल मेगासप सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो आप काल मेगासप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, जो आपको घरेलू रेमेडीज बताई है, आप उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत कंपनी के होंगे, लेकिन मैंने आपको यही रिकमेंड किया है। तो मैंने आपको यही क्यों बताया, इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आप वैद्यनाथ के सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं उसके साथ आपको ये सिरप भी लेना। अगर आप ये लेते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी लीवर में गर्मी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अगर आपका ओटीपीटी इंक्रीज है, अगर आपकी लीवर में गर्मी बढ़ी हुई है, अगर आप इस बात को इग्नोर करते हैं तो आगे जाके फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको लीवर में गर्मी है, जो मैंने आपको सिम्टम बताए इनमें से अगर कोई भी है तो अपना तुरंत आप ट्रीटमेंट कराइए। आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आप इसे इग्नोर करते, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप जो सूखा आलू बुखारा होता है, सूखा आलू बुखारा ले आइए। रात को मैंने जैसे आपको पहले बताया, जिस तरह से सौंफ और सिट्टा मिश्री को भिगोना है, जो धागे वाली मिश्री होती है ना उसको भिगोना है, उसी तरह से आपको मिट्टी के बर्तन में जो सूखा आलू बुखारा है उसको रात को भिगो देना है। सुबह के समय खाली पेट आपको उसका पानी पीना है, और साथ में जो आलू बुखारे आपने भे हैं उसको साथ में खाना और उसका पानी भी पीना है। ये भी उपाय कर सकते हैं, इससे भी आपके लीवर में गर्माइश जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं पहले आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उससे फायदा नहीं होता तो फिर आपको अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने आपको इसके बारे में सारी नॉलेज दे दी कि ओटीपीटी किन कारणों से इंक्रीज होता है और उनके लक्षण क्या होते हैं और बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और उसका क्या सलूशन कर सकते हैं, मैंने आपको सब बताया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल साइट के लिंक मिल जाएंगे, तो आप हमसे वहां पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की हमारी वीडियो में इतना था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।